हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रोज़गार खबर में। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ आज आपके लिए एक नई अपडेट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से। यहाँ पर ये नई अपडेट है, सम्मिलित राज्य सिविल और अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021। दोस्तों, यह एक जो विज्ञप्ति है यह प्रकाशन हुई है 9 अगस्त 2021 को और ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 29 अगस्त सन 2021 को और आवेदन शुल्क है होंगे जमा 29 अगस्त 2021 को। देखिए दोस्तों, इसमें कुल 190 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। मैं आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सम्मिलित राज्य और अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत विभिन्न पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 190 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। तो देखिए, ये विवरण देखिए। पहला तो है राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार की यानी एनटी की, इसमें पद है कुल 35 पद है। सामान्य की 22 हैं, अनुसूचित जाति की 6, अनुसूचित जनजाति की इसमें है नहीं, और अन्य पिछड़ा वर्ग की है 4, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की है 3 सीटें हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखिए, गृह विभाग के अंतर्गत उप कारापाल की है यानी डिप्टी जेलर जिसके लिए बोलते हैं। टोटल इसमें 27 सीटें हैं। और कहते हैं एससी की देखिए 14 है, एसटी की और एसटी की 8 है, और ओबीसी की इसमें 2 है। ये आप इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग है तो उसमें पूर्ति निरीक्षक की है यानी सप्लाई इंस्पेक्टर की टोटल सीटें 28 सीटें हैं। और इसी प्रकार से विपणन निरीक्षक की टोटल 50 सीटें हैं। श्रम विभाग के अंतर्गत श्रम परिवर्तन अधिकारी की कुल 9 सीटें हैं। आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक की 10 सीटें हैं। और पंचायती राज विभाग में कर निरीक्षक की इसमें 2 सीटें हैं। और इसी प्रकार से यदि ज्येष्ठता गन्ना विकास निरीक्षक की भी इसमें कुल 2 सीटें हैं। गन्ना विकास निरीक्षक यानी गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत तो ये देखिए 23 सीटें हैं। और खांडसारी निरीक्षक की 4 सीटों का इसमें उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं हम कि विस्तृत जानकारी की इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या वेतन क्रम है। तो पहले हम चलेंगे नायब तहसीलदार की। तो इसमें कुल हैं 35 पद हैं। स्वरूप है इसका पद का स्वरूप है समूह अराजपत्रित और अंशदायी पेंशन युक्त है। वेतनमान है इसका लेवल 7 का है। और शैक्षिक अर्हता है कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि वाले इसे भर सकते हैं। और अधिमान्य अर्हता है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक जिसने सेवा की है और एनसीसी का भी प्रमाण पत्र जिसके पास हो तो वह इसे भर सकता है। मतलब उसे जो है अधिमान्य अर्हता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उपकारा पाल की। तो देखो, उपकारा का पाल में 27 पद है। इसका भी पद का स्वरूप अराजपत्रित ही है। ये लेवल 6 का पद है। और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो देखिए, पहली जो योग्यता है वो है भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वह देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान उसे होना चाहिए। ठीक है। अधिमान्य अर्हता भी इसके लिए वो यानी सेम रखी गई है। और देखिए, अन्य अनिवार्य अर्हता
यानी शारीरिक दक्षता भी इसके लिए यानी रखी गई है। इसमें नंबर 1 है पुरुष की। तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके सामान्य एवं पिछड़ा जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 1,65 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ये ऊंचाई 1,60 एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 1,57.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य या पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप छाती बिना फुलाए हुए 78 सेंटीमीटर तथा फुलाए पर 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये थी इसके लिए शारीरिक दक्षता। और इसी प्रकार से यदि हम महिला की बात करें इस पद के लिए, तो इसमें पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य एवं पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 52 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 1,47 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए और जो दृष्टि है वो 6/6 की होनी चाहिए, यानी आई साइट। दूसरा है कि अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा के लिए विनियम वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। नेक्स्ट है पूर्ति निरीक्षक। पूर्ति निरीक्षक के दोस्तों इसमें 28 पद है और यह भी अराजपत्रित है। लेवल 6 का यह पद है। इसमें भी स्नातक उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिमान्य अहर्ता है, तो अधिमान्य अहर्ता भी सेम है और इसके लिए कि 2 साल की जो प्रादेशिक सेवा होनी चाहिए और एनसीसी का बी और सी प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा एनएसएस का सी प्रमाण पत्र यदि हो तो उसे अधिमान्य अहर्ता के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विपणन निरीक्षक के 50 पद हैं। यह भी अराजपत्रित है। लेवल 6 का है। स्नातक उपाधि होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके भी जो अधिमान्य अहर्ता वो सेम है। नेक्स्ट बात करेंगे हम श्रम प्रवर्तन अधिकारी के कुल 9 पद हैं। यह अराजपत्रित है। लेवल 6 का पद है और इसके लिए भी स्नातक मांगा गया है और अधिमान्य अहर्ता में भी वही सेम चीज़ें। नेक्स्ट पद की बात करते हैं आबकारी निरीक्षक के कुल 10 पद है दोस्तों। यह भी अराजपत्रित है। यह लेवल 7 का पद है और इस पद के लिए भी योग्यता स्नातक मांगी गई है और अधिमान्य अहर्ता में भी सेम अहर्ता मांगी गई है। अन्य अहर्ता यथा शारीरिक और स्वस्थता में देखिए ऊंचाई का इसमें देर का कि पुरुष अभ्यर्थियों को कितना चाहिए और महिला अभ्यर्थियों को कितना चाहिए, आप ये इसमें जो देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जो प्रिपेयर हो सकते हैं कि हमें जो कितनी इसमें फिजिकल में हाइट चाहिए। इसी प्रकार से छाती देखिए ये यानी बिना फुलाए हैं और फुलाए हुए शारीरिक वजन 45 किलोग्राम जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले। अब नेक्स्ट है कर अधिकारी के। देखिए इसमें 2 पद है। ये लेवल 6 का है कि अराजपत्रित है। इसमें भी किसी विश्वविद्यालय से यानी डिग्री होनी चाहिए या सरकार द्वारा ऐसी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई ही अहर्ता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के भी 2 पद हैं। ये भी लेवल 6 का अराजपत्रित। सभी ये जितने भी पद है अराजपत्रित हैं और ये इसके लिए जो योग्यता है वो कृषि में स्नातक होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान से दिया जाएगा।
देखिए अधिमानी अर्हता में देखिए अन्य बातें समान होने पर उस व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसने 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की है प्रादेशिक सेवा में और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है गणा विकास निरीक्षक के कुल 23 पद हैं। ये लेवल 5 का है, अराजपत्रित यह पद है और इसमें कृषि में स्नातक होना चाहिए। और वही बात है कि कृषि विज्ञान में यदि स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, या तो उसे अधिमान दिया जाएगा। और इसके लिए अन्य अधिमानी जो अर्हता है वो भी इसी प्रकार से बताया गया है इसमें कि 2 वर्ष की न्यूनतम क्या होनी चाहिए, यानी प्रादेशिक सेवा होनी चाहिए और एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट है खांडसारी निरीक्षक के, इसमें 4 पद हैं। ये लेवल 5 का पद है, अराजपत्रित है और इसमें स्नातक उपाधि होनी चाहिए और देवनागरी लिपि का जो है हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए जो अधिमानी अर्हता वो भी सेम रखी गई है और या फिर उसके पास क्या होना चाहिए, स्नातक में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यदि किसी ने प्राप्त की हो। अब चलते हैं हम इसमें कि इसकी आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों इसके लिए जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 45 वर्ष निर्धारित की गई है और आयु सीमा में जो छूट दी जाती है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों सर्वप्रथम इसमें आपको यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म अपना भरना होगा। आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन पत्र में यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जा सकती है तो वो अपने फॉर्म को कैंसिल भी कर सकते हैं। वो कैंसिल माय एप्लीकेशन यानी बटन पर जाना है और अपने फॉर्म को कैंसिल करने की इसमें भी सुविधा दी गई, लेकिन इसमें शुल्क किसी भी प्रकार का वापस नहीं हो। अब देखिए दोस्तों इसमें फ़ीस जो कितनी कितनी पड़ेगी। तो देखो ये जो सामान्य वर्ग को है 176 रुपये, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 176 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग को 176 और अनुसूचित जाति को 86 रुपये और अनुसूचित जनजाति को भी 86 रुपये और पूर्व सैनिक को 176 रुपये फीस रखी गई है। इसी प्रकार से जो दिव्यांग हैं उनको 26.55 रुपये फीस रखी गई है। अब दोस्तों अगर हम चलते हैं परिशिष्ट फर्स्ट की ओर कि इसकी जो परीक्षा होगी अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रारंभिक और जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसका आयोग विभिन्न नगरों में किया जाना प्रस्तावित है। ये आप देख सकते हैं हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और खटीमा, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़, ये 17 सेंटर बनाए गए हैं। और अब चलते हम इसकी यानी जो परीक्षा है वो किस प्रकार की होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो प्रारंभिक जो परीक्षा होगी केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन व सामान्य बुद्धि परीक्षण का होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और जो मुख्य परीक्षा होगी वह लिखित परीक्षा होगी जो विषय परक की होगी, और दूसरा व्यक्तिगत परीक्षा यानी साक्षात्कार की होगी। तो देखिए ये जो क्या होगी प्रारंभिक जो परीक्षा है वह सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण की होगी। उसमें 150 अंकों की होगी, 2 घंटों की होगी और उसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 150 अंक की होगी। इसी प्रकार से जो मुख्य परीक्षा होगी लिखित परीक्षा तो सामान्य अध्ययन 200 अंकों का होगा, 2 और 3 घंटे का होगा और इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो प्रश्न 2 होगा वो निबंध एवं क्या होगा आलेखन का होगा, ये भी 200 अंकों का होगा और 3 घंटे का होगा और प्रश्नों की संख्या
5 होगी। इसी प्रकार से इसमें नोट भी दे रखा है कि निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी आपको जो है 35% का मतलब है 70 नंबर आपको लाने इसमें अनिवार्य होंगे। और जो इसमें व्यक्तिगत परीक्षा है, साक्षात्कार है, वह 50 अंक का होगा। तो दोस्तों इसमें पूरा सिलेबस भी दे रखा है, तो यदि आपको सिलेबस भी चाहिए होगा तो आप मुझसे यानी पर्सनली आप मुझसे जो PDF को मांग सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8755662597। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।